सो चीकू एंड डुगू जा रहे हैं अभी पापा को विश करने के लिए। चलो हैप्पी फादर्स डे बोलो डुगू। दे दो पापा को। ये चल रहा है बाप और बेटी का डिस्कशन, क्या क्या करना है पूरे दिन। चीकू केक बना के खिलाने वाली है पापा को। केक खिलाएगी और फिर बाद में गिफ्ट लेगी। हमको देगी। और ये छुटकू देखो मम्मा के पास। चलो ब्रश करो। और ये बड़ा वाला गिफ्ट दो पापा को। बड़ा वाला दो। हैप्पी बर्थडे। क्या है? खोलो देखो क्या है। तुम्हारा चॉकलेट नहीं मम्मी। तो फादर्स डे पे मैंने चीकू और डुगू के तरफ से रंजन के लिए एक लैपटॉप टेबल ऑर्डर कर दिया था। तो वो बेड पे जब बैठ के काम करते हैं उनके लिए ये कन्वीनियंट होगा एंड बहुत ही यूज़फुल गिफ्ट है ये, तो काम में आ जाता है। और रंजन को भी काफ़ी पसंद आया ये बिकॉज़ इट वाज नीडेड। और बच्चों के तरफ से फादर्स डे पे कुछ गिफ्ट मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या होती है एक माँ बाप के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे इस चीज़ के लिए एंड चीकू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि आज फादर्स डे है। डुगू भी थोड़ा बड़ा होगा तो उसको भी समझ में आएगा। सो मैं और चीकू आ गए हैं अभी किचन में और हम लोग क्या बनाने वाले हैं चीकू? हाँ, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं केक और आज फादर्स डे है इसीलिए चीकू बनाना चाह रही है पापा के लिए केक और हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, है ना, विद बिस्किट। सो चलिए फटाफट से केक बना लेते हैं और इसको कट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट गिफ्ट रंजन के लिए ये था कि हम लोग घर पे केक बेक कर रहे थे जिसके लिए चीकू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और इस वजह से मैंने भी सोचा चलो पहली बार बट मैं ट्राई करती हूँ प्रेशर कुकर में केक बनाना। तो मैं बर्बन बिस्किट लेके आई और उसका 2 पैकेट यूज़ किया मैंने और उसको मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया, बड़े वाले जार में, और उसके बाद मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। हाँ, ग्राइंडिंग प्रोसेस थोड़ा टफ़ हो जाता है बट अच्छे से अगर आप थोड़ा टाइम लेके करते हो वो हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दिया मैंने, लगभग 2 चम्मच। और चीकू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी तो मुझे सब चीज़ में उसे इन्वॉल्व करना पड़ रहा था, लाइक शुगर डालना हो या बिस्किट का पैकेट डालना हो, ये सब कुछ। तो ग्राइंड करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, धीरे धीरे करके मैंने उसको कर लिया। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर दरदरा लग रहा था तो मैं हाथ से उसको ये कर दी थी। फिर प्रेशर कुकर बैठा दिया मैंने, गैस ऑन कर दिया और उसमें मैंने मिट्टी डाला, बालू या सैंड डाला और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। लगभग 10 मिनट तक वो गर्म हो जाएगा तो अच्छा बनेगा। फिर आप चाहे तो नमक भी यूज़ कर सकते हो बट मेरे पास सैंड था घर पे पहले से तो मैंने वही यूज़ कर लिया। और उसके बाद जिस प्लेट में मैं बनाऊँगी उस पर मैंने घी लगा के सब जगह अच्छे से ये कर लिया और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल दिया उसमें ताकि चिपके नहीं। बटर पेपर वगैरह मेरे पास था नहीं क्योंकि कभी भी मैं घर पे केक नहीं बनाती हूँ, ये पहली बार बना रही थी सिर्फ और सिर्फ चीकू के एक्साइटमेंट को देख के। तो उसमें अब मैं थोड़ा सा ये तेल डालूँगी जो बिस्किट का ये पिसा हुआ जो है मतलब मिक्सचर, उसमें मैं थोड़ा सा लगभग 2 चम्मच के करीब तेल डालूँगी और उसको फिर मिला दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं 1 कप मिल्क ले लूँगी, धीरे धीरे करके मैं डालूँगी उसको, एक बार में नहीं डालूँगी। थोड़ा सा काजू ग्राइंड किया मैंने और वो डाला तो चॉपर में लेके बस ऐसे ही चॉप कर लिया। यहाँ देख सकते हो चीकू भी काफ़ी एक्साइटेड है मेरे साथ सब कुछ करने के लिए, हर एक एक्टिविटी उसको खुद के हाथ से करना है। तो ये जब मैं कर रही थी तो वो बोली मम्मा मुझे भी करना है, तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और मैंने उसे भी करने दिया और हम दोनों मिल के कर रहे थे। तो वो भी इन्वॉल्व फील कर रही थी कि वो फादर्स डे में अपने पापा के लिए केक बना रही है और केक भी बन रहा था हमारा और वो प्रोसेस को हम लोग इन्जॉय भी कर रहे थे। तो कैश्यूज़ उसमें डालने के बाद
हम उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैंने उसमें डाला बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और बेकिंग सोडा आधा चम्मच, वो डाल दिया और अच्छे से मिला दिया। थोड़ा सा और दूध बचा था उसको डाल के मिला दिया। 1 कप के ज़्यादा मिल्क यूज़ नहीं होता, 1 कप काफ़ी है इतना बिस्किट के लिए। उसके बाद एक अच्छा बैटर रेडी हो गया मेरा और फिर अब हम लोग चलते हैं इसको बेक करने के प्रोसेस में, जो कि जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा या नहीं। अगर अच्छा बनेगा तो मैं ऑब्वियसली बाद में फिर ट्राई करूँगी और अगर अच्छा नहीं बनता तो फिर ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता। बट केक टर्न आउट टू बी रियली गुड, क्योंकि हमने सब कुछ हिसाब से यूज़ किया था। मैंने वीडियोस भी देखे थे इसके और काफ़ी अच्छा बना केक। और फिर मैं केक को डाल दूँगी प्रेशर कुकर में और प्रेशर कुकर का सीटी और रबड़ हटा लिया है मैंने। और उसके बाद मैं इसमें छोड़ दूँगी इसको 25 से 30 मिनट के लिए। इन बिटवीन जब 20-25 मिनट हो जाए आप एक बार आके चेक कर सकते हो हुआ है कि नहीं। एक स्टिक डाल के चेक कर सकते हैं। अगर वो स्टिक में कुछ चिपकता नहीं है इसका मतलब है कि वो हो गया। अगर चिपकता है तो उसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर और छोड़ दे। तो देखिए मैंने चेक किया तो इसको और थोड़ा टाइम लगना है, तो और फिर मैंने ढक्कन लगा के और 10 मिनट छोड़ दिया इसको। तो लगभग मेरा केक बनने में 30 to 35 मिनट्स लगा और उस टाइम तक हो गया है। बस मैं गैस ऑफ कर दूंगी और निकाल लूँगी इसको और इसको खुद से ठंडा होने तक छोड़ दूंगी, अदरवाइज़ शेप ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जब तक ये खुद से ठंडा नहीं हो जाता है तब तक इसको ना प्लेट में निकालें। और इसको मैं डेकोरेट करूँगी थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ों से। और मैं लेके आ गई थी कैडबरी चॉकलेट, उसको मैंने मेल्ट कर लिया पानी डाल के और इसके ऊपर से डाल दूँगी लाइक शुगर सिरप और कैडबरी जेम्स से मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर लूँगी। और इस तरीके से किया, बहुत सिंपल तरीके से किया। बाकी आप ऐसे प्लेन भी रख सकते हो, आप डेकोरेट भी कर सकते हो, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। बट अगर डेकोरेट करोगे अच्छा लगेगा। और ये चॉकलेट वाला केक था तो चॉकलेट का फ्लेवर इसमें मतलब फाइनली ये केक बन के कैडबरी तैयार अच्छा है। मुझे लगा। पापा लिखना था बट कोई नहीं, पा लिखा गया, दैट्स ओके। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा ये केक। सो चिक्कू हैज बेक दिस ब्यूटीफुल केक फॉर पापा। तुम्हारे लिए केक बन गया है। थैंक यू चिक्कू। इवनिंग में भी मेरे और फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में, तो उन लोगों के साथ हम लोग मिलके फिर से सेम जगह गए थे जहाँ सैटरडे गए थे एनी लोगों के साथ, क्योंकि अच्छा लग रहा था ये और घर से काफ़ी नज़दीक भी है और खुला खुला सा ग्राउंड है। तो फिर शाम में सोचे चलो वहाँ हो आते हैं, बच्चों को भी मज़ा आएगा। बट बारिश हो रही थी और मौसम ख़राब हो गया, इस वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए वहाँ। फिर घूमते घूमते एक लॉन्ग ड्राइव किया हमने, उसके बाद बाहर ही डिनर विनर करके फिर हम लोग घर आ गए। और उसके बाद घर पे आके वॉक के लिए गए बच्चों को सुला के और फिर उसके बाद मैं खुद सो गई। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना।